अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम अपनी वो होप की जो एप्लीकेशन बना रहे हैं नक्स्ट और लारावेल में, उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। ये हमने फ़्रूट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है जो सारे फ्रूट्स डेटाबेस से डिस्प्ले करती है। मगर इस पे अब हम डालेंगे कि इसको एडिट, डिलीट और अपडेट और शो किस तरह करना है इसी लिस्ट के जो कंटेंट्स को हैं। तो चलिए देखते हैं आज के एडिट किस तरह करना है इसको। तो ये लिस्ट जो है, ये अगर आप अपने कोड में जाएंगे और जो आपके फ्रंट एंड की डायरेक्टरी थी उसमें अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो है एक एपीआई की डायरेक्टरी थी और एक फ्रंट एंड की डायरेक्टरी थी। तो फ्रंट एंड के अंदर जो है आपके पास ये पेजेस है और पेजेस के अंदर जो है ये फ्रूट्स की डायरेक्टरी जो है इसकी इंडेक्स से ये डिस्प्ले हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ये कंपोनेंट हमने क्रिएट किया हुआ है फ्रूट लिस्ट, और वो कंपोनेंट जो है ये फ्रूट लिस्ट का जो कंपोनेंट है इसके अंदर जो है ये वी क्लाइंट टेबल जो है व्यू टेबल्स 2 जो है इसके थ्रू हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये वी क्लाइंट टेबल जो है ये हमने टेबल्स 2 का कंपोनेंट यूज़ किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि एडिट का कॉलम जो है वो अब हमने किस तरह डालना है। तो अगर आप व्यू टेबल्स 2 की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, व्यू टेबल 2 आप सर्च कर लें और उसकी आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इस पे आप चले जाएं। ये ऑप्शन हेयर जो है, तो ये मैं इधर आया हूँ कॉलम टेम्पलेट्स पे। तो इधर इन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि आप नेम, आईडी, नेम, एज और फिर ये आप वी स्लॉट जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये व्यू की स्लॉट्स होती हैं, इसमें ये नेम जो एडिट जो है ये एग्जैक्टली इससे मैच करेगा और प्रॉप्स जो है ये खुद ही पास करेगा और प्रॉप्स के अंदर हमारे पास रो और आईडी होगी। अभी इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से वी स्लॉट्स काम करती हैं। अच्छा, मैं ये ई एस लिंट जो है इसको डिसेबल कर रहा हूँ और आप नेक्स्ट में जाएंगे तो ये नेक्स्ट की कन्फिग में चले जाएं आप, और इधर ई एस लिंट जो है इसका पैकेज जो है इसको कमेंट आउट कर दें। देखिए, कमांड स्लैश प्रेस करेंगे या दो ये स्लैश डाल देंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। और जो ई एस लिंट का ये जो कंपोनेंट था इसके सामने दो स्लैशेस डाल दें या कमांड स्लैश प्रेस करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट का मतलब है कि कंपाइलर जो है इस कोड को ना पढ़े, ये स्किप कर जाए। जिसके ये कमांड फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे ये अनकमेंट हो गए और ये कमेंट हो गए, यानी कि अब इसको यूज़ नहीं करेगा। ये बार बार एरर देता है और वो हमें तंग करते हैं। इस वजह से मैंने इसको ई एस लिंट नक्स्ट कन्फिग के अंदर जाके जो है डिसेबल कर दी, और अपने एडिटर में भी मैंने डिसेबल कर दी है। पी एच पी स्टॉर्म में भी आप डिसेबल कर सकते हैं। उसकी सेटिंग्स में जाके आप ई एस लिंट जो है वो सर्च कर लें, और ये मैंने इधर जो है डिसेबल किया हुआ है। ऑटोमेटिक था पहले और दूसरा वो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। मगर अगर आप चाहते हैं कि एरर्स बताते रहे और साथ साथ सेव करता रहे तो बेशक इसको ऑन रखें आप, ये आपको फ़ायदा देगा अगर आप नए नए हैं प्रोग्रामिंग में। अच्छा जी, अब इसमें जो आगे हमने करना है वो ये करना है कि इधर एडिट का एक कॉलम जो है हमने वो डिस्प्ले करना है। अपने जो फ्रूट लिस्ट थी ये एक्शंस का कॉलम हमने ऐड कर दिया है इधर एक और इसके अंदर एडिट, डिलीट वगैरह के आइकन्स और वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये एक्शंस आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी हम डेटाबेस से लेके आ रहे हैं। ये एक्सीओस जो है ये ऑटोमेटिकली ले आते हैं। एक्शंस का कॉलम जो है नया है, तो इसका एक्शंस जो है ये हम खुद डिफ़ाइन करेंगे कि क्या क्या करे। तो लेट्स से सबसे पहले हम एक्शन के डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास वी क्लाइंट टेबल के अंदर स्लॉट्स जो होती हैं, यानी कि एक्शन के कॉलम के अंदर क्या चीज़ प्रिंट हो वो वी स्लॉट कहलाती है। वो टेम्पलेट हम डिक्लेयर करते हैं। लेट्स से जैसे ये टेम्पलेट है, ठीक है। अब इस टेम्पलेट के अंदर हम लिखेंगे वी स्लॉट, ठीक है। वी स्लॉट लिखने के बाद जो है आपने इसमें एक्शंस का नाम लिख देना है कि किस कॉलम के अगेंस्ट आप ये स्लॉट बना रहे हैं। लेट से अभी इतना ही लिखते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रिंट करता है। लेट से मैं इसके अंदर एडिट लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। तो
फ्रंट एंड पे जो है हमारे पास जो है वो क्या प्रिंट होता है वो देखते हैं। ये देखिए फ्रंट एंड पे जो है हमारे पास जो है वो एडिट प्रिंट हो गया, यानी कि एक्शंस के कॉलम के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी कॉलम्स हैं, अगर एक्शंस का कॉलम है तो उसके अंदर ये प्रिंट हो, मगर हमें एक्चुअली रो का डाटा भी चाहिए, इस कॉलम के अंदर सारा रो का डाटा भी है। तो उसके लिए जो है ये वी टेबल्स जो है ये हमें प्रॉप्स की कमांड देता है, यानी कि प्रॉप्स में सारा डाटा भेज देता है। और प्रॉप्स को अब हम इधर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इधर प्रॉप्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी कि रो की आईडी या कुछ भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉप्स और रो के अंदर जो है उसका डाटा होता है, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रॉप्स आपको अवेलेबल है अब इधर। ये देखिए रो की आईडी जो है ये अवेलेबल है। तो प्रॉप्स के अंदर रो है, आईडी के आगे आप क्वांटिटी लिख देंगे, आईडी की बजाय क्वांटिटी प्रिंट हो जाएगी। यानी कि आप इसको स्टाइल भी कर सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इधर लिख सकते हैं डाटा के अंदर। ये प्रॉप्स के अंदर आपका डाटा आ रहा है। तो बेसिकली अब हमने यूज़ इस आईडी को यूज़ करना है कि हम एडिट किए पेज पे चले जाएं। तो उसको यूज़ करने के लिए कई तरीके हैं। यानी कि हम जो नेक्स्ट का लिंक है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंपल जो है जो आपका ए का लिंक होता है एच रेफरेंस का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको अब हम इधर क्या लिंक देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट का लिंक इधर यूज़ करेंगे, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिंक जो है ये सिंपल नेक्स्ट की जो है प्रोवाइड करती है हमें। इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होता है जहाँ पेज को भेजना है, यानी कि आपने जहाँ जाना है, और इसके आगे जो है अब आप जो है लगा सकते हैं कि आपने किधर जाना है। लेट्स से मैंने जो फ्रूट है, फ्रूट पे जाना है, और फ्रूट पे आगे जो है हमने आईडी चाहिए हमें। आईडी जो है हमारी अब वो आ रही है प्रॉप्स के अंदर, रो के अंदर आईडी है। ये प्लस के साइन जो है ये कंबाइन कर देंगे, और स्लैश जो है एडिट पे जाना है। तो अब अगर मैं ये नेक्स्ट के लिंक के अंदर जो है किसी को क्लिक करूँगा तो वो हमें उधर ले जाएगा। और इधर फ़ॉन्ट ऑसम का आइकन हम डाल देते हैं, ताकि वो जो है हमें आइकन जो है वो एडिट का आइकन जो है वो नज़र आता है। एडिट का फ़ॉन्ट आइसम का आइकन जो है वो आप उधर से जाके सर्च कर लें। मेरे ख्याल में उसकी जो क्लास होती है वो एफ ए एडिट होती है, तो मैं वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर। ये अब फ़ॉन्ट आसम का आइकन आ जाएगा इधर। हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट आसम हमने इधर इंस्टॉल किया हुआ है ऐप के अंदर या नहीं। वो नेक्स्ट कन्फिग में जाके हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये नहीं है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वो आप लिंक के अंदर चले जाएं, ये इधर इधर लिंक के अंदर जो है फ़ॉन्ट आसम का आइकन जो है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आप उसकी साइट से जाके उसकी स्टाइल शीट जो है वो कॉपी कर लें। हम 5.6 वर्जन यूज़ करेंगे, कौन सा भी वर्जन आपने यूज़ करना है। तो ये लिंक के अंदर जो है वो हमें डालना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये रिलीज स्टाइल शीट है, और ये HTTPS वो ये सारा मैंने कोड जो है ये उधर से ही उठाया है फ़ॉन्ट ऑसम। तो ये कोड जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट ऑसम के लिए। और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास एडिट का आइकन जो है वो आ गया। और ये एडिट का आइकन किधर लेके जाएगा, फ्रूट स्लैश जो आईडी होगी उसकी और स्लैश एडिट पे। वो पेज अभी हमने डेवलप नहीं किया, मगर ये देखें फ्रूट /1/एडिट पे ले जाएगा आपको। तो ये एडिट जो है ये अब हमारे पास इधर अवेलेबल हो गया टेबल के अंदर। तो अब हम इसका जो फॉर्म जो है जो हमने ऑलरेडी बनाना है वो हम बना लेते हैं, जिसमें आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी होगी। तो वो बनाने के लिए जो है अब हम अपने जो
जो पेजेस हैं इस पे जाएं। पेजेस में आप देख रहे हैं कि ये फ्रूट्स या जो इंडेक्स है ये फ्रूट की लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है, ये वाला। अब हमने इसके आईडी पे जाना है, यानी कि हमने यूआरएल पे लिखना है /1/edit पे जाना है। तो इसके लिए जो है अब हमें आईडी जो है वो, क्योंकि वेरिएबल है कई दफ़ा वो चेंज होगा, तो इधर जो है हम एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे। ये नेक्स्ट की जो सिंटेक्स है वो इस तरह होता है कि _id लिख दें। तो ये एक नई डायरेक्टरी है, इसका मतलब है कि ये 1 2 3 फ्रूट के बाद जो है वो कोई सा भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। और फिर इसके अंदर जो है हम जो है अब जो एडिट का जो पेज है वो बनाएंगे। इसके अंदर जो है अब हम एक और फोल्डर बना लेंगे, एक डायरेक्टरी बना लेंगे, उसका नाम रख देंगे एडिट। और इस एडिट के अंदर जो है हम इंडेक्स जो है अपनी फाइल जो है व्यू की वो क्रिएट करेंगे। व्यू का कंपोनेंट कर लें बेशक, और इसका नाम रख दें index.view। तो जब भी हम कॉल करेंगे तो ये वाला टेम्पलेट जो है ये कॉल होगा। लेट्स से h2 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं एडिट फ्रूट, ये वाला कंपोनेंट कॉल होगा। इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, इधर एडिट फ्रूट रख देते हैं। ये पेज है हमारे पास, और अब अगर मैं किसी को भी कॉल करूँगा इधर, तो ये हमारा जो है कंपोनेंट जो है पेज नॉट फाउंड आ रहा है। सॉरी, ये फ्रूट्स होना था, ये फ्रूट लिख दिया है, हम उसको चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारा फ्रूट लिस्ट थी इसके अंदर ये इसको फ्रूट्स कर दें। और अब वापस जाएं, और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट फ्रूट पे आ रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने इसका फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए जो है आपने जैसे पहले कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया था, बेशक उसी को डुप्लीकेट कर लें और उसी में चेंज कर लें। ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म था, इसको कॉपी कर लें और कंपोनेंट के अंदर इसको पेस्ट करें और इसका नाम रख दें फ्रूट फॉर्म। अब फ्रूट फॉर्म जो है इसमें थोड़ी सी अब हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको फ्रूट फॉर्म करना है, और हमारी जो इधर लिस्ट है उसमें हमारे पास आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटीज़ हैं। तो आईडी को तो नहीं हमने शो करना, मगर प्राइस, नेम और क्वांटिटी जो है वो हमने शो करनी है। तो ये खाली फ्रूट लिख देते हैं, फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लेबल जो है पहला जो है हमारा वो होगा नेम, प्राइस और क्वांटिटी। इसको हम चेंज कर लेते हैं नेम पे। फॉर्म जो है हमारा वो होगा, अब ये सारा इकट्ठा ही चेंज कर लेते हैं। मैं कमांड डी प्रेस की है मैंने, और ये सबको सिलेक्ट कर लिए। बल्कि इसका नाम रख देते हैं प्राइस। ये जो है हमारा प्राइस है, ये नेम ऑलरेडी हमारे पास है, और कंट्री हमें नहीं चाहिए है इधर, वो हम निकाल देते हैं। फाइल्स वगैरह भी नहीं चाहिए हमें, वो भी निकाल देते हैं। नेम जो है वो हमारा ऊपर होगा, नेम, प्राइस और क्वांटिटी, और नीचे जो है हमारे पास क्वांटिटी होगी। और इधर जो है इसको चेंज कर देते हैं, क्वांटिटी कर देते हैं। हमारी डेटाबेस पे भी यही होना चाहिए, ये कंट्री आईडी और ये हमें नहीं चाहिए, ये हम निकाल देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में थे। और इधर भी जो है अब हमारे पास आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा और क्वांटिटी आ जाएगा।
और ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें क्या था। अगर हम फ्रूट मॉडल पे जाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या है, अभी इसमें हमने फिल नहीं किया हुआ। तो हमें डेटाबेस का मॉडल देख लेते हैं। क्रिएट फ्रूट्स टेबल जो है उसमें क्या क्या है हमारे पास। क्वांटिटी इस तरह QTY लिखा हुआ है, तो हमें भी इधर QTY लिखना पड़ेगा। मगर बेहतर है कि हम चेंज कर दें, क्वांटिटी पूरा ही लिखना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर। हम अपना जो क्रिएट टेबल है इसमें चेंज कर देते हैं इसको, क्वांटिटी। और फिर जो हमारा सीडर है, फ्रूट फैक्ट्री जो है, उसमें भी इसको क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, ये चेंज मैंने कर दी है। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मॉडल था, इधर से हम ये उठा लेते हैं, इसको भी हम उधर रख देते हैं। फ्रूट फ्रूट मॉडल जो है हमारा, इसमें इसको रख देते हैं ताकि हम इसको डाटे को सेव कर सकें। इसमें नेम है, प्राइस है और क्वांटिटी, ये हमने चीज़ें सेव करनी है, नेम प्राइस और क्वांटिटी। और जो हमारा फ्रूट का फॉर्म है, अब इसको हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले नेम आ गया, प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गया, और फिर सेव बटन आ गए। ये अलर्ट हैं, इधर भी नेम आ गया, और इसको हम कर देते हैं प्राइस, और फिर क्वांटिटी आ गई। कंट्रीज़ का डाटा अभी हमें नहीं चाहिए, ये हम नहीं लेके आएंगे। और ऑन सबमिट जो है, अगर सेव करना है तो हमारे पास URL होगा फ्रूट्स, अगर क्रिएट कर रहे हैं। अगर सेव कर रहे हैं तो उसका भी हम देखते हैं। और ये हैंडल फाइल भी अभी हमें इधर नहीं चाहिए, इसको निकाल देते हैं। और ये ईमेल जो है, ये प्राइस है, और ये जो है क्वांटिटी, नेम प्राइस क्वांटिटी। ये हमारा फॉर्म जो है डिफ़ाइन हो गया। और अब हम देखते हैं कि ये जब हम एडिट करते हैं तो ये सही खुलते हैं। अब इधर हम कंपोनेंट डाल देते हैं, अब ये एडिट फ्रूट आ रहा है। तो ये हमारी जो फाइल थी index.view, इधर अब हम ये कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं जो फ्रूट का फॉर्म है। और इधर जो है इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और एज अ कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया है, कंपोनेंट्स में फ्रूट फॉर्म था और कंपोनेंट इधर इंसर्ट कर दिए।
और ये ऊपर फ्रूट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारा जो है ये फ्रूट फॉर्म जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जब भी हम जाएंगे किसी को एडिट करेंगे तो ये हमारा नेम, प्राइस और क्वांटिटी जो है वो डिस्प्ले कर देगा। मगर इसमें अब डाटा वही आना चाहिए जो हमारे पास इधर है, ये सारा डाटा, ताकि हम इसको एडिट करके सेव कर सकें। अब ये डाटा हमने किस तरह उठा के लेके आना है, इसके लिए हमें माउंटेड की कॉल लगानी पड़ेगी फ्रूट फॉर्म के ऊपर। मगर इस फ्रूट फॉर्म को अब हम क्रिएट के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं और एडिट के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो देखते हैं अभी हम किस तरह यूज़ करेंगे। मगर पहले एडिट का जो है वो फंक्शनैलिटी बना लेते हैं कि इधर डाटा जो है वो भी लेके आएँ। अपने फ्रूट फॉर्म में जाएं और फ्रूट फॉर्म में जो हमारे पास जो माउंटेड जो है हमने डिलीट कर दिया था, इसको दोबारा लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब इसने डाटा लेके आना है हमारे पास और वो डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमारे पास बैक एंड यूआरएल भी होना चाहिए। वो लेके आएगा फ्रूट से और आगे हमें डेट जो है वो यूआरएल जो है वो देना है। तो यूआरएल देने के लिए हमारे पास जो है डाटा जो है वो होगा हमारा this डॉट डॉलर राउटर डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी। ये दिस डॉलर राउट होता है पैरामीटर्स डॉट आईडी जी। ये आप कॉल करेगा फ्रूट और जो आईडी इसको पास हुई होगी उस पर वो कॉल करेगा इस फॉर्म को रिट्रीव करने के लिए। अगर बैकएंड में हमारे पास ये आईपी होनी चाहिए, तो देखते हैं बैकएंड पे जाते हैं और देखते हैं कि ये यूआरएल जो है हमारे पास ये डिफाइंड है या नहीं है। तो हम अपना एपीआई में चले जाते हैं और इधर राउट जो है ये अभी हमने फ्रूट्स का इस तरह का रखा हुआ है। अब फ्रूट्स का जो है हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कि ये रिसोर्स राउट हो जाए। रिसोर्स राउट का मतलब ये है लारावेल के अंदर के सारे राउट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए। और ये फ्रूट कंट्रोलर की क्लास ऑलरेडी ऊपर यूज़ हो रही है, इस वजह से हमें ये पूरा यूआरएल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और रिसोर्स का मतलब है कि एडिट, अपडेट, डिलीट और सारे इंडेक्स के सारे राउट्स ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दे। रिसोर्स का मतलब ये, वरना हमें अलग-अलग करके गेट, पोस्ट, अपडेट, पुट ये राउट्स बनाने पड़ते हैं। मगर ये 5-6 राउट्स खुद ही डिक्लेयर कर देगा। वो अगर आप इसकी राउट लिस्ट चला के देखेंगे तो उसमें वो आ रहे होंगे PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो ये राउट लिस्ट जो है ये अब हमारी जो है कंट्रोलर फ्रूट कंट्रोलर पे जाएगी। फ्रूट कंट्रोलर पे अगर आप जाएंगे तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये शो का जो राउट है ये कॉल होगा और इसके अंदर फ्रूट पास होगा। तो इसको अब हम रिटर्न कर सकते हैं एज अ जेसन रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए जो है अब हमें इधर लगाना पड़ेगा कि ये फ्रूट रिटर्न कर दे, जो भी डाटा हमारे रिसीव हुआ है उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा रिटर्न रिस्पॉन्स। लारावेल की अपनी कमांड है, फंक्शन है और इसके अंदर एक मेथड डिफाइन हुआ है जेसन, और ये क्या रिटर्न करे, फ्रूट। सॉरी ये मैं किधर लगा बैठा हूँ, और तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, शो में लगाना है। रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन और अरे जो है वो हमारे पास ऊपर से डॉलर फ्रूट, और रिस्पॉन्स जो है ये फंक्शन है ये भी जी। लारावेल क्या करती है, लारावेल को हम आईडी पास करते हैं राउट से। वो आईडी जो है जब लारावेल के पास आता है और इसके आगे अगर फ्रूट लिखा हुआ है तो वो आईडी ऑटोमेटिकली लारावेल क्या करती है, डेटाबेस से उस आईडी के अगेंस्ट फ्रूट का पूरा डाटा उसके टेबल से निकाल के ले आती है। ऑटोमेटिक होता है लारावेल के अंदर, और वो डाटा हम रिटर्न कर देंगे फ्रंट एंड पे। तो
ये फंक्शन जो है बेसिकली ये करेगा। और जब हम जाएंगे अपने फ्रूट फॉर्म के अंदर, तो जो ही ये माउंट होगा तो ये कॉल करेगा और ये हमें रिटर्न कर देगा वो डाटा के अंदर, और उसको हम जो है यानी कि किसी भी अरे में सेव कर सकते हैं, ऑप्शंस में या अरे में। अभी ये ऑप्शंस को हम चेंज कर देते हैं, बेशक इसको आप रख दें जो फॉर्म है उसके अंदर रिटर्न करें। तो हम इसको जी, अगर आपका ये एरर आए कि आप नेटवर्क में जाके चेक करें और फ्रूट की लिस्ट डिस्प्ले ना हो कि अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्शन, ये डाटा किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है और उधर क्या है, तो सबसे पहले हम अपना बैकएंड फ्रूट कंट्रोलर में जाएंगे। फ्रूट कंट्रोलर में जो हमारे पास इंडेक्स का मेथड है ये रिटर्न कर रहा है फ्रूट ऑल, तो इसको भी हम जो है जेसन रिस्पांस जो है इस तरीके से रिटर्न कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ये रिसोर्स कंट्रोलर जो है इसमें हम मेथड नहीं देते, ये गलत मेथड रखा हुआ है। जब हम रिसोर्स कंट्रोलर डिफाइन करते हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट इंडेक्स के सारे मेथड जो है वो कॉल करता है, तो इसलिए इसमें ये अरे भी नहीं देते हैं हम, ये खाली कंट्रोलर बस डिफाइन कर देते हैं। ये अरे भी नहीं आपने देनी जब आप रिसोर्स डिफाइन करते हैं। इस गलती को फिक्स करें और इसको दोबारा से चलाएं तो ये आपकी लिस्ट जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह के एरर्स आते रहते हैं, मगर आप साथ साथ जो है उसको देख सकते हैं, वो बता भी रहा होता है कि किस लाइन पे एरर, उसे बता रहा था 23 पे एरर है, और 23 लाइन पे जाके मैंने देखा है, क्योंकि रिसोर्स राउट के अंदर सिर्फ कंट्रोलर आता है, उसके आगे जो है ये मेथड्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये 5-6 राउट्स इकट्ठे क्रिएट कर रहा है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये तो आ गया है और ये इसको क्लिक करते हैं। अब ये इसमें फिर फर्दर जो है एरर है वो देखते हैं, एरर क्या है, कंसोल में जाके आप चेक कर सकते हैं कि अब क्या एरर आ रहा है। और ये एरर जो है ये है कि प्रॉपर्टी टाइप और फॉर्म जो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट गॉट अरे, तो जो फॉर्म जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट था, मगर जो उधर से जो डाटा हमें रिसीव हुआ है वो अरे थी, यानी कि हमें जो डाटा जो आया है वो इस तरह की अरे आई है। तो ये अरे जो है ये बेसिकली जो है हमें यानी कि ये आनी चाहिए था, मगर ये ज़ीरो के अंदर ये अरे आ रही है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अपने जो फ्रूट कंट्रोलर है उसके अंदर जो है अब हम जो शो का जो मेथड है ये इसके अंदर हमने एरे लगा दी है, इसको निकाल दें ताकि ये एज अ फ्रूट डाटा पास करे, ना कि एरे पास करे। और फिर इसको रिफ़्रेश करें और अब देखें कि अब एज एन ऑब्जेक्ट आई है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी एनी ऑफ अनडिफाइंड, वो अब हम चेक कर लेते हैं कि वो क्या एरर है वो फ्रूट के। जी, इस एरर को फिक्स करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा कोड है इसमें हमने ये फॉर्म के अंदर सेव कर लिया था, बल्कि इसका वी फॉर्म का फॉर्म फिल का मेथड है, हम उस मेथड को यूज़ करेंगे फिल करने के लिए डाटा। तो उसके लिए जो है फॉर्म फिल और फिर इसके मेथड है इसका, ये इसके अंदर सारा डाटा रिटर्न करना है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट हैं ये अब हमारी जो वेट की जो जितनी स्टेटमेंट है ये इसके अंदर दे देंगे कि जो भी ये डाटा रिटर्न करेगा वो फॉर्म के अंदर फिल हो जाएगा। जो ही ये फिल होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है इधर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी नहीं आ रही है, क्वांटिटी इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि हमने क्वांटिटी का जो सीडर है और फील्ड नेम जो है वो चेंज कर दिया था। तो हम अपने टर्मिनल में जाके जो है वो इसको चला सकते हैं और देख सकते हैं। तो जो आपका ये टर्मिनल में जाके जो है मुझे अब PHP आर्टिसन दोबारा चलाना पड़ेगा।
माइग्रेट फ्रेश और PADB सीड भी दोबारा, और अब अगर हम दोबारा जाएंगे फ्रूट लिस्ट पे, किसी को भी एडिट करते हैं तो ये सारी क्वांटिटी प्राइस वगैरह जो है आ रही है। अब हमें सेव करना है और सारी चीज़ें करनी है। सेव करने के लिए हम पहले भी कर चुके हैं कि इसको अब हम चेंज कर देंगे। पोस्ट जो होता है ये नया फॉर्म और क्रिएट करने के लिए होता है, नया रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर इसको हम अब पुट कर देंगे। और इधर जो है URL तो वही रहेगा, मगर URL जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा कि स्लैश आगे हमने वो भी रखना है ID, और डाटा जो है हमारा वो जो है आपका जो फॉर्म के अंदर होगा वो खुद ही चला जाएगा। और जो URL जो है वो हमारा अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये स्लैश आ जाएगा प्लस दिस डॉलर राउट पैरामीटर्स ID आ जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा और हम इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए दिस फ्रूट्स पे दोबारा भेज दें। इसको कर दें अवेट। इसको सेव कर देते हैं। और ये वापस जो है हमारा इधर आ गया। सेव हुआ या नहीं? अब पीछे बैकएंड पे सेव नहीं हुआ क्योंकि बैकएंड पे अभी हमने अपडेट के अंदर कोई कमांड नहीं दी है। तो हम अपना फ्रूट के कंट्रोलर के अंदर आप सेव करने की कमांड दे देते हैं। तो जो है ये डाटा वापस दे रहा था, स्टोर जो है ये अभी हमने नहीं किया। और जो बेसिकली ये जो अपडेट है ये अब सेव करेगा हमारा जो फ्रूट का जो डाटा आएगा उसके अंदर। तो वो सेव करने का जो फंक्शन है वो बड़ा आसान सा है। उसमें अब हम जो कमांड दे सकते हैं वो यही है, डॉलर फ्रूट अपडेट। यानी कि किसको अपडेट करना है, फ्रूट, और रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास आई होगी, उसको अपडेट कर दें। और फिर इसको अब हम पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसमें और मज़ीद काम करेंगे। ये अपडेट हो गया हमारा। ये हमारी एंट्रीज अपडेट हो रही हैं। इधर अगर कोई एरर आए या कोई और मसला आए तो वो भी हम देख सकते हैं, और वैलिडेशन भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने इधर वैलिडेशन नहीं डाली हुई, मगर आप जैसे हमने फ्रूट में वैलिडेशन डाली थी वो आप डाल सकते हैं, मगर वो हम बाद में करेंगे। यहाँ इसको एंड करते हैं। होपफुली आपको थोड़ी समझ आ गई होगी। अगर नहीं है तो आप ये मेरा कोड जो है इसको मैं पुश कर देता हूँ और आप ऑनलाइन जो है इसको देख लीजिएगा।